तेरी औकात है इसे भाई ये सॉल्व करने वीडियो की? बहुत इसे मजेदार है, बड़े बड़े देखने लोग वाला भी है, नहीं तो सॉल्व कर पाते हैं। चलिए शुरू करते अगर हैं तूने इसे वीडियो कर को। दिया तो मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊंगा और 50 लाख रुपए भी दूंगा। मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। सुबह का समय था। धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन शहर के सबसे नामी स्कूल ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल के बाहर पहले से हलचल शुरू हो चुकी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां एक के बाद एक गेट पर रुक रही थीं। यूनिफॉर्म में सजे बच्चे उतर रहे थे। उनके बैग नए थे, जूते चमक रहे थे और चेहरे पर आत्मविश्वास था। लेकिन उसी गेट से थोड़ी दूरी पर कूड़े के बड़े से ढेर के पास एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ था। उसका नाम था आर्यन। उम्र मुश्किल से 13 साल। हाथ में फटा हुआ बोरा, पैरों में घिसी हुई चप्पलें। शर्ट पर पुराने दाग थे और बाल ऐसे जैसे महीनों से कंघी न देखी हो। आर्यन कूड़ा बीनता था। प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, कभी कभी फेंकी हुई किताबें। लेकिन आज उसकी नजरें कूड़े पर कम और स्कूल की खिड़कियों पर ज्यादा थीं। उसे स्कूल के अंदर से आती आवाजें खींचती थीं। ब्लैक बोर्ड पर चलती चौक की आवाज, बच्चों के जवाब, टीचर का समझाना। आर्यन कभी स्कूल नहीं गया था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, मां घरों में बर्तन धोती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ी बात थी। पढ़ाई उनके लिए सपना नहीं, विलासिता थी। लेकिन आर्यन अलग था। जब उसे कूड़े में पुरानी कॉपियां मिलतीं, तो वह उन्हें बेचता नहीं था, वह उन्हें अपने पास रख लेता। टूटी पेंसिल से दीवारों पर सवाल हल करता, गाड़ियों के नंबर जोड़ता, दुकान के बोर्ड से अंक निकालकर समीकरण बनाता। उसे संख्याएं दोस्त लगती थीं। उस दिन जब वह स्कूल की दीवार के पास खड़ा था, तभी अंदर से तेज आवाज आई, यह सवाल पूरे शहर में कोई हल नहीं कर पाया। आवाज थी स्कूल के प्रिंसिपल श्री अरविंद चौहान की। वह अपने गुस्से के लिए मशहूर थे। आर्यन जाली के पास खिसक आया। अंदर 12वीं की स्पेशल मैथ क्लास चल रही थी। बोर्ड पर एक लंबा उलझा हुआ गणितीय सवाल लिखा था। इंटीग्रल, लिमिट और कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें आम छात्र देखकर ही घबरा जाएं। एक महिला टीचर बोली, सर, यह सवाल तो यूनिवर्सिटी लेवल का है, बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ने टेबल पर हाथ मारा। अगर यहां कोई जीनियस है तो आज साबित करे। जो इसे हल कर देगा उसे मैं 50 लाख रुपए दूंगा। क्लास में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे पैसे की कीमत पता थी। 50 लाख मतलब उसकी पूरी बस्ती बदल सकती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उसके अंदर कुछ और जाग चुका था। वह सवाल उसे पुकार रहा था। उसने जाली कसकर पकड़ी। नंबर उसकी आंखों में उतर रहे थे। दिमाग तेजी से चलने लगा और उसी क्षण दीवार के इस पार खड़े एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने तय कर लिया कि वह इस सवाल को समझेगा, चाहे कुछ भी हो। क्लास के अंदर माहौल भारी था। बोर्ड पर लिखा सवाल किसी पहेली जैसा लग रहा था। अंकों की लंबी श्रृंखला, जटिल चिन्ह और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा, सिद्ध करो कि यह समीकरण केवल शून्य पर संतुलित होता है। प्रिंसिपल अरविंद चौहान पूरे आत्मविश्वास से खड़े थे। उनकी आंखों में चुनौती थी। मैंने यह सवाल देश के बड़े बड़े प्रोफेसरों को भेजा है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं आया। अगर इस स्कूल का कोई छात्र इसे हल कर दे तो मैं 50 लाख रुपए इनाम में दूंगा, नकद। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बच्चों की आंखों में लालच था, कुछ के चेहरे पर डर। उसी समय गणित की सीनियर टीचर मीरा मेहरा मैडम कुर्सी से उठीं। वह सख्त स्वभाव की मानी जाती थीं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, यह सवाल प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। हमारे बच्चे अभी उस स्तर पर नहीं हैं और बाहर खड़े किसी कूड़ा बीनने वाले को तो भूल ही जाइए। क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े। जाली के बाहर खड़ा आर्यन सब सुन रहा था। कूड़ा बीनने वाला, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसे चोट लगी, लेकिन गुस्सा नहीं आया। अजीब बात थी, अंदर कहीं एक शांति थी, जैसे उसे पता हो कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। घंटी बजी। क्लास खत्म हुई। बच्चे बाहर निकले। कुछ बोर्ड की फोटो खींच रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे। 50 लाख तो दूर, यह सवाल समझ भी नहीं आ रहा, एक छात्र बोला। आर्यन धीरे से पीछे की तरफ चला गया। वह जानता था कि सामने से जाने पर गार्ड उसे भगा देगा। उसे स्कूल का पिछला टूटा गेट मालूम था, वहीं से वह कभी कभी खाली बोतलें उठा लेता था। उस दिन उसने कूड़ा बीनना जल्दी खत्म किया। बोरे में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूम रहा था,
घर पहुंचकर उसने बोरा एक कोने में फेंका। मां खांस रही थीं। पिता अभी लौटे नहीं थे। आर्यन ने दीवार पर कोयले से वही चिन्ह और भाई बनाने ने शुरू सवाल किए का जो जवाब उसने दे दिया। बोर्ड पर देखे थे। बहुत मेहनत करने उसने के हर बाद। स्टेप याद करने की कोशिश की। इंटीग्रल के नीचे की सीमा, एक्स का पावर, लॉगरिथम का चिन्ह। वह आंखें बंद कर लेता और बोर्ड उसकी आंखों के सामने आ जाता। सिद्ध करो कि केवल शून्य पर संतुलन है, वह बुदबुदाया। अगर सब कुछ शून्य पर टिकता है तो शुरुआत भी वहीं से होगी। रात गहराती गई। बाहर शहर सो गया, लेकिन एक झुग्गी के भीतर एक कूड़ा बीनने वाला लड़का गणित से जूझ रहा था। उसे 50 लाख से ज्यादा अपनी इज्जत जीतनी थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। झुग्गी बस्ती में सन्नाटा था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। दीवार पर कोयले से लिखे समीकरण धुंधले हो चुके थे। उसने बार बार वही स्टेप दोहराया, लेकिन बीच में कुछ अटक रहा था। सीमा बदलनी होगी, उसने खुद से कहा। अचानक उसे याद आया, बोर्ड पर एक छोटा सा टर्म था जिसे बाकी बच्चों ने शायद नजरअंदाज किया होगा। वही कुंजी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह उठ बैठा। उसे महसूस हुआ कि जवाब करीब है, बहुत करीब। लेकिन उसे असली बोर्ड देखना होगा, पूरा सवाल साफ अक्षरों में। उसने मां की तरफ देखा। वह सो रही थीं। पिता अभी तक लौटे नहीं थे। आर्यन धीरे से बाहर निकला और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल की इमारत रात में और भी भव्य लग रही थी। ऊंची दीवारें, चमकता गेट और सामने सोता हुआ गार्ड। आर्यन चुपचाप पीछे की तरफ गया, जहां टूटी हुई जाली थी। वह वहां से अंदर घुस गया। उसके कदम हल्के थे, जैसे हवा में चल रहा हो। क्लासरूम की खिड़की आधी खुली थी। उसने अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सीधे ब्लैकबोर्ड पर पड़ रही थी। वही सवाल, पूरा का पूरा। उसका दिल भर आया। वह अंदर कूद गया। कमरे में चौक की हल्की गंध थी। लकड़ी की बेंचें सजी थीं। सामने विशाल बोर्ड, जैसे किसी पहाड़ की चोटी। आर्यन धीरे से टीचर की टेबल तक गया। वहां एक छोटी चौक पड़ी थी। उसने उसे उठाया। पहली बार उसने असली ब्लैकबोर्ड पर चौक पकड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर पकड़ा गया तो? एक पल को डर आया, लेकिन तुरंत दूसरा विचार आया। अगर नहीं किया तो? उसने बोर्ड के नीचे खाली जगह देखी और लिखना शुरू किया। पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग शांत। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सवाल खुलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली चाल इंटीग्रल के भीतर छिपी थी। सीमा बदलने से पूरा समीकरण सिमट जाता था। वह तेजी से लिखने लगा। कमरे में सिर्फ चौक की खटखट की आवाज थी। समय बीतता गया। करीब 2 घंटे बाद पूरा बोर्ड भर चुका था। आखिर में उसने एक बॉक्स बनाया और उसमें जवाब लिखा। शून्य वह पीछे हटा। सवाल, जो पहाड़ जैसा लग रहा था, अब एक सीधी रेखा जैसा लग रहा था। आर्यन की आंखों में चमक थी। उसने चौक वापस रखी, खिड़की से बाहर कूदा और अंधेरे में गुम हो गया। उसे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा। बस इतना पता था, उसने अपना काम कर दिया है। सुबह ठीक 8 बजे प्रिंसिपल अरविंद चौहान तेज कदमों से क्लास में दाखिल हुए। उनके पीछे मीरा मेहरा मैडम और कुछ सीनियर टीचर्स भी थे। आज फैसला होना था। तो बच्चों, प्रिंसिपल ने व्यंग्य से कहा, किसने जीते 50 लाख? पूरी क्लास खामोश थी। टॉपर राघव खड़ा हुआ। सर, हमने कोशिश की, पर यह सवाल हमारे स्तर से बाहर है। मीरा मैडम ने सिर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से ही जवाब पता हो। प्रिंसिपल बोर्ड की तरफ मुड़े और अगले ही पल उनके कदम रुक गए। पूरा बोर्ड भरा हुआ था, नीचे से ऊपर तक साफ, क्रमबद्ध स्टेप्स। हर परिवर्तन तार्किक, हर लाइन जुड़ी हुई। क्लास में हलचल मच गई। ये किसने किया? प्रिंसिपल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने चश्मा ठीक किया। एक एक स्टेप पढ़ने लगे। उनका चेहरा बदल रहा था। यह तो... मीरा मैडम भी पास आ गईं। उन्होंने 5वां स्टेप पढ़ा, फिर 7वां, फिर 12वां। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। सर, यह तरीका तो हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। लेकिन यह गलत भी नहीं है। उन्होंने आखिरी बॉक्स में लिखा हुआ शून्य देखा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह समाधान सही है। क्लास में फुसफुसाहट तेज हो गई। किसने किया? प्रिंसिपल की आवाज अब सख्त थी। सच बताओ, यह मजाक नहीं है। सबने एक दूसरे को देखा। कोई आगे नहीं आया।
तभी एक छात्र बोला, सर, कल जब हम निकले थे तब बोर्ड खाली था। मीरा मैडम ने तुरंत कहा, सर, यह जरूर किसी बाहरी ने किया है। हमारे बच्चों में इतनी समझ नहीं है, और अगर किसी ने रात में घुसकर बोर्ड खराब किया है तो यह सुरक्षा की बड़ी चूक है। प्रिंसिपल का चेहरा सख्त हो गया। सीसीटीवी चेक करो, उन्होंने आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में स्टाफ रूम में फुटेज चल रहा था। स्क्रीन पर रात के 2:47 पर एक छोटी सी परछाई खिड़की से अंदर कूदती दिखाई दी। फटे कपड़े, दुबला शरीर। मीरा मैडम तुरंत बोली, ये तो वही कूड़ा बीनने वाला लड़का है जो रोज गेट पर घूमता है। प्रिंसिपल ने ध्यान से स्क्रीन देखी। लड़का बोर्ड के सामने खड़ा था। वह तेजी से लिख रहा था, रुका नहीं, डरा नहीं। फुटेज खत्म हुआ। कमरे में खामोशी थी। मीरा मैडम ने ठंडी आवाज में कहा, सर, ये बच्चा ये सवाल हल नहीं कर सकता, जरूर कहीं से नकल की होगी। प्रिंसिपल की आंखें गहरी हो गईं। उसे ढूंढो, उन्होंने कहा, अभी। और उसी पल एक कूड़ा बीनने वाले लड़के की किस्मत दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। करीब आधे घंटे बाद 2 गार्ड आर्यन को लेकर स्कूल पहुंचे। वह डरा हुआ था। उसके हाथ में वही पुराना बोरा था। साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया, वह बार बार कह रहा था। स्टाफ रूम में सभी टीचर बैठे थे। प्रिंसिपल अरविंद चौहान सामने कुर्सी पर थे। मीरा मेहरा मैडम बगल में खड़ी थीं। चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल ने पूछा। आर्यन, उसने धीरे से जवाब दिया। रात को स्कूल में क्यों घुसे? आर्यन चुप रहा। बोलो, मीरा मैडम की तेज आवाज गूंजी। तुम जैसे बच्चे चोरी करने आते हैं, पढ़ाई करने नहीं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मैं चोरी करने नहीं आया था मैडम। वो सवाल, वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं बस उसे देखना चाहता था। फिर लिखने लगा। मीरा मैडम हंस पड़ी। सर, देखिए, कहानी बना रहा है। इतना बड़ा सवाल और यह। प्रिंसिपल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुमने लिखा है तो अभी सबके सामने समझाओ। आर्यन ने घबराकर उनकी तरफ देखा। मुझे कोशिश करने दीजिए, उसने धीरे से कहा। उसे क्लासरूम में ले जाया गया। सारे बच्चे बैठे थे, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। कुछ फुसफुसा रहे थे। यही है वो। आर्यन दरवाजे पर ठिठक गया। आओ, प्रिंसिपल ने कहा। वह बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। कल रात के लिखे स्टेप अभी भी साफ थे। प्रिंसिपल ने चौक उसके हाथ में दी। यहां से शुरू करो, उन्होंने चौथे स्टेप की तरफ इशारा किया। यहीं से असली मोड़ आता है। मीरा मैडम ने बाहें बांध लीं। देखते हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली। यहां इंटीग्रल की सीमा गलत दिशा में देखी गई थी, उसने धीमे स्वर में कहा। क्लास शांत हो गई। अगर हम x को नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत की जगह शून्य के आसपास समेट दें तो अंदर का पूरा भाव सिमट जाता है। वह लिखता गया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। फिर यह टर्म, यह खुद को काट देता है। और यहां, उसने अगला स्टेप लिखा। प्रिंसिपल की आंखें फैल गईं। मीरा मैडम का चेहरा सख्त से गंभीर हो गया। आर्यन ने आखिरी लाइन तक पहुंचकर कहा, इसलिए पूरा समीकरण अंत में संतुलित होकर शून्य देता है। चौक नीचे गिर गई। क्लास में सन्नाटा था। अब कोई नहीं हंस रहा था। चौक गिरने की हल्की सी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसे लगा, अब कोई बोलेगा। गलत है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल अरविंद चौहान धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने बोर्ड को दोबारा पढ़ा। फिर आर्यन की तरफ देखा। तुमने यह तरीका कहां सीखा? आर्यन ने हिचकते हुए कहा, किताबों में पूरा नहीं मिलता था सर। मैं अलग अलग हिस्से जोड़ता था। कभी पुरानी गाइड मिल जाती थी, कभी अखबार में पहेली, बाकी खुद सोचता था। मीरा मेहरा मैडम अब तक चुप थीं। उन्होंने अचानक पूछा, अगर हम यहां वैल्यू ए रख दें तो क्या होगा? यह ट्रिक सवाल था। क्लास के कई छात्र इस मोड़ पर फंस चुके थे। आर्यन ने बिना बोर्ड देखे जवाब दिया, तब संतुलन बिगड़ेगा मैडम, क्योंकि ए रखने पर समरूपता टूट जाती है, इसलिए सीमा शून्य के आसपास ही रखनी पड़ती है। मीरा मैडम के चेहरे का रंग बदल गया। क्लास में बैठे छात्र एक दूसरे को देखने लगे। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है मैंने क्या कहा था? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। जो यह सवाल हल करेगा उसे 50 लाख रुपये मिलेंगे। क्लास में हलचल हुई। मीरा मैडम तुरंत बोली,
सर, 1 मिनट। ये बच्चा स्कूल का छात्र नहीं है। नियम नियम प्रतिभा से बड़े नहीं होते, प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से यह लड़का इस स्कूल का छात्र है, पूरी स्कॉलरशिप पर। और जहां तक इनाम की बात है, वह कुछ पल रुके। मैं अपना वादा निभाऊंगा। आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसने धीरे से कहा। मुझे बस पढ़ना है। प्रिंसिपल की आंखों में पहली बार नरमी आई। पढ़ाई भी होगी और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। क्लास में बैठे छात्रों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ शर्मिंदा थे, कुछ हैरान। मीरा मैडम ने धीमे स्वर में कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। आर्यन ने उनकी तरफ देखा। कोई बात नहीं मैडम, उसने मुस्कुराकर कहा। मुझे भी पहले सब कुछ नहीं आता था। उसकी मुस्कान में अहंकार नहीं था, सिर्फ सादगी थी। और उसी पल ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल की सबसे बड़ी क्लास में सबसे छोटा लड़का सबसे बड़ा साबित हो चुका था। घोषणा के बाद भी बात वहीं खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन स्कूल के ऑडिटोरियम में एक विशेष सभा रखी गई। पूरे स्कूल के सामने आर्यन को औपचारिक रूप से छात्र घोषित किया जाना था। छात्रों में उत्सुकता थी। कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, एक कूड़ा बीनने वाला हमारे साथ पढ़ेगा। स्टेज पर प्रिंसिपल अरविंद चौहान खड़े थे। उनके साथ मीरा मेहरा मैडम भी थीं। आज प्रिंसिपल ने माइक्रोफोन पर कहा, हम सिर्फ एक छात्र का स्वागत नहीं कर रहे, हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। फिर उन्होंने आर्यन को मंच पर बुलाया। आर्यन साफ यूनिफॉर्म में था, बाल करीने से कटे हुए, लेकिन उसकी आंखों की चमक वहीं थी। तालियां बजीं, पहले धीमी, फिर तेज। प्रिंसिपल ने कहा, मैंने 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह राशि आर्यन के नाम से एक ट्रस्ट में जमा की जाएगी, उसकी पढ़ाई, उसके परिवार और भविष्य के लिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा मैडम आगे आईं। उन्होंने माइक्रोफोन लिया। कल मैंने कहा था कि यह सवाल वह नहीं कर सकता। मैं गलत थी। एक शिक्षक होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने आर्यन की तरफ मुड़कर कहा, तुमने हमें सिखाया है कि हम कभी भी किसी को उसके कपड़ों या हालात से नहीं आंक सकते। आर्यन ने बस इतना कहा, मैडम, अगर मुझे बोर्ड देखने दिया जाता तो मैं पहले ही बता देता। हॉल में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। सभा के बाद कुछ छात्र उसके पास आए। राघव, जो पहले टॉपर था, बोला, क्या तुम मुझे वो इंटीग्रल वाला हिस्सा दोबारा समझा सकते हो? आर्यन मुस्कुराया, चलो अभी समझाते हैं। वह अब कक्षा के बीच में खड़ा था, लेकिन इस बार मजाक का पात्र नहीं, मार्गदर्शक की तरह। शाम को जब वह घर लौटा तो बस्ती के लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। सच है क्या? तू सच में स्कूल में पढ़ेगा? उसने मां का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा, अब मैं सिर्फ कूड़ा नहीं चुनूंगा, मैं सवाल चुनूंगा। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात झुग्गी की छत के नीचे पहली बार डर नहीं, उम्मीद सोई। लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी और आर्यन तैयार था। कुछ महीने बीत गए। ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल की वही क्लास, वही ब्लैक बोर्ड, लेकिन अब एक फर्क था। पहली बेंच पर बैठा एक लड़का जो कभी दीवार के बाहर खड़ा रहता था। आर्यन अब नियमित छात्र था। शुरू में उसे अंग्रेजी में दिक्कत हुई। नए माहौल में घुलना आसान नहीं था। कुछ बच्चे अब भी दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन गणित की क्लास में तस्वीर अलग होती थी। जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, सबकी नजर एक ही तरफ जाती। आर्यन, तुम ट्राई करोगे? और वह खड़ा हो जाता। एक दिन मीरा मेहरा मैडम ने पूरी क्लास से कहा, आज का सवाल आर्यन समझाएगा। यह वही मैडम थीं जिन्होंने कहा था कि वह नहीं कर सकता। आर्यन बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। उसने सवाल हल किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने हर स्टेप समझाया। अगर आप डरेंगे तो सवाल बड़ा लगेगा, उसने कहा। अगर उसे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वही आसान हो जाएगा। क्लास ध्यान से सुन रही थी। प्रिंसिपल अरविंद चौहान पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर संतोष था। कुछ ही समय में आर्यन ने राज्य स्तरीय गणित प्रतियोगिता जीती। अखबारों में खबर छपी, झुग्गी से निकला गणित का सितारा। लेकिन जब पत्रकार ने पूछा, तुम्हें 50 लाख मिलने पर कैसा लगा? आर्यन ने जवाब दिया, मुझे सबसे बड़ी दौलत स्कूल का वो बोर्ड मिला
जिस पर मैं लिख सकता हूं। धीरे धीरे उसकी बस्ती के और बच्चों को भी स्कूल में दाखिला मिलने लगा। प्रिंसिपल ने एक नई पहल शुरू की, जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप। मीरा मैडम अक्सर कहती, हमें हर बच्चे में संभावना देखनी चाहिए, कमी नहीं। एक शाम आर्यन स्कूल की छत पर खड़ा था। सूरज डूब रहा था। उसे अपना पुराना बोरा याद आया जो उसने कूड़ेदान में फेंक दिया था। वह मुस्कुराया। गरीबी ने उसे रोका नहीं, लोगों के शब्द उसे तोड़ नहीं पाए। उसने समझ लिया था, असली अमीरी पैसे से नहीं आती, असली अमीरी दिमाग और हौसले से आती है। और उस दिन जब उसने फिर एक मुश्किल सवाल हल किया तो उसे 50 लाख से ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि अब वह सिर्फ सवाल नहीं सुलझा रहा था, वह सोच बदल रहा था। और शायद यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे तो हेलो गाइज, इस तरह के और भी वीडियो सारा देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए